अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। नाज़रीन, मौजूदा हालात जो भी चल रहे हैं इसके बारे में तो आप लोग बाखूबी जानते हैं और हर रोज़ जो है, हर नए आने वाले दिन जो है, वो इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि अल्लाह खैर करे। कोई एक अब कौन-सी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, ऐसी कौन-सी जो है ना हमारे मुल्क पे एक कोई खबर आती है जो हमारी बदनामी का बाइस बने। अभी आपने सुना कि कमिश्नर रावलपिंडी जो थे लियाकत चड्ढा साहब, उन्होंने जो भी कुछ बयान दिए, वो आप सबके सामने है, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सबने देखा भी। लेकिन अब इसमें जो नया जो इज़ाफ़ा होता जा रहा है, वो ये है, जो ज़राए के मुताबिक है कि अभी कुछ और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि मंज़र-ए-आम पर आने वाले हैं। आपको हम ये एक न्यूज़ दे रहे हैं, जो कि अब तक शायद आप लोगों के इल्म में ना हो, लेकिन आरएन न्यूज़ की जानिब से ये हम आपको बता रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि मंज़र-ए-आम पर आने चाह रहे हैं और जो बाकी कच्चा चट्ठा जो रह गया है, शायद वो भी मंज़र-ए-आम पर ले आएँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो कमिश्नर रावलपिंडी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, क्योंकि वो खुद तो अब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीए जो है उनका, उनकी बीवी की जानिब से, उनके अहलो-अयाल की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी एक बड़ी अजीबो-गरीब नोयत की थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पीए का नाम है अशफाक। तो अशफाक के घर में पुलिस ने 12:30 बजे के करीब रेड की। रात के उस पहर रेड करना ये भी एक अजीबो-गरीब बात है, लेकिन चलें, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे प्यारे-प्यारे मुहाफ़िज़ हैं, क्या कर सकते हैं। उनका ये सारा मुल्क ही उनका है, वो जब चाहें जहाँ मर्ज़ी धावा बोल सकते हैं। ख़ैर वो वहाँ पर आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। अब मज़े की बात ये है कि उनकी बीवी का कहना है कि जिस टाइम उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो उन्होंने पूछा, जैसे सब पूछते हैं कि भई कौन है? तो जवाब आया कि हमारी बिल्ली आपकी छत पे आ गई है, तो हम बिल्ली लेने के लिए आए हैं। उनको थोड़ा बहुत डाउट फ़ील हुआ, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमारे मुहाफ़िज़ों की जानिब से उनका दरवाज़ा तोड़ा नहीं बल्कि काट दिया गया। अपने साथ तमाम ऐसे औज़ार लेकर आए कि जिसकी मदद से दरवाज़ा काट दिया गया। अब जब दरवाज़ा काट के जब वो एंटर हुए हैं, तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस, जैसे कि हमारे मुल्क में कुछ अरसे से पामाल होता जा रहा है और इस सतह पे होता जा रहा है कि ये भी नहीं देखा जाता कि घर में ख़वातीन किस कंडीशन में बैठी हुई होती हैं। चलें, अगर आपने ये भी करना है तो कम से कम आप लेडी पुलिस को तो साथ लेके जाएँ ना, लेडी कांस्टेबल्स को तो साथ लेके जाएँ कि अगर आपने औरतों के साथ ही ये सब कुछ करना है भाई, तो कम से कम औरतों के ज़रिए ही करवा लो। अब जब ये सब कुछ हो गया, तो उनका कहना है कि मेरे हाथ में बच्चा था, इन्होंने छोटे बच्चे को मेरे पास से इस तरीके से हटाया कि वो बच्चा दूर जाके गिरा। चलें खैर, ये भी कोई बात नहीं। जब ज़ुल्म होता है तो फिर वो किसी भी नौइयत पे होता है, लेकिन मज़े की बात ये है कि मिसेज़ अशफ़ाक़ बताती हैं कि उनके हाथ में कुरान मजीद था। इन्होंने कुरान मजीद का भी तकद्दुस नहीं किया। उसको भी इन्होंने उनके हाथ से लेके एक आम ज़मीनी किताब की तरह से उसको ज़मीन पे फेंक दिया। यार, यानी कि हद हो गई। हम जब किसी को ज़िच करने पे आते हैं तो इस हद तक चले जाते हैं कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी तो दूर, हम अपनी आखिरत का भी ख़्याल नहीं करते। भाई कितने दिन रहना है यहाँ पर यार? चले ख़ैर, ये तो बातें चलती रहेंगी। अब मज़े की बात ये है कि वो कहती हैं कि इन्होंने मेरे कमरे की तलाशी इस तरीके से ली कि जैसे इन्होंने खुद ने यहाँ पे कुछ रख के गए हों। पीए के घर में आए हैं। अब ये पीए के घर में क्यों आए हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। हुआ ये है कि जब लियाकत चड्ढा साहब ने जब बयान दिया, उससे पहले इलेक्शन डे पर जिस टाइम ये सारे मामलात हुए, लियाकत चड्ढा साहब ने कुछ वीडियोज़ बनाई और वो जो वीडियोज़ हैं, वो आरओ और डीआरओज़ की हैं, धाँधली करते हुए, जो कि जो कमिश्नर थे उन्होंने वो बनाई। अब क्योंकि उन्होंने तो गिरफ्तारी दे दी, इनका ख़्याल है शायद ज़राए ही ये कहते हैं कि शायद इनका ख़्याल है कि कमिश्नर साहब ने वो वीडियोज़ एविडेंस बतौर अशफ़ाक़ साहब को दे दी, जो कि उनके पीए थे और अब अशफ़ाक़ साहब भी वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब उन्होंने गिरफ्तारी दी है तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए कुछ तो ऐसा रखा होगा कि जिससे जब वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगे तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकें। वो वीडियोज़ जो हैं शायद उनके पास हैं
اور یہ پولیس اب ان کی ہی تلاش میں ہے، کیونکہ اگر وہ منظر عام پہ آ گئی تو ابھی تو کیا کچا چٹا کھلا جو کہ اس وقت کھلے گا، اور وہ پوری دنیا دیکھے گی جس طریقے سے پوری دنیا میں اس ٹائم ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، شاید کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور شاید کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں چاہتے بھی یہی ہیں، جو ملک کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں شاید کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ملک کی تھوڑی بہت جو بچی کچی رہ گئی ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو گیا، اور بھائی جس کو آپ پکڑنے آئے ہو آپ اس کو پکڑو۔ اب آپ نے اس کی بیوی کو اس طریقے سے تھریٹ کیا، اس کے گھر میں جا کے اس کی چیزیں توڑ دی، اس کی درازیں توڑ دی، پھر 50,000 روپے بھی لے گئے۔ 50,000 کیوں لے گئے بھائی آپ؟ 50,000 جب آپ چیکنگ کرنے آئے تو جو وہ نہیں ملا وہ چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ ان کے 50,000 بھی لے گئے بقول ان کے۔ جو ان کی مسز کا جو بیان آیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، منظر عام پر، اور سب نے دیکھا بھی ہے۔ پھر آپ ان کے سالے کو اٹھا کے لے گئے۔ جو مسز اشفاق ہے وہ کہتی ہیں کہ میری جو والدہ تھیں وہ ذہنی طور پہ معذور ہیں، آپ انہیں بھی لے کے جا رہے تھے، تو وہ کہتی میں نے تو ترلے منتے کر کے انہیں چھڑوایا کہ بھائی ان کو تو چھوڑ دو کم از کم۔ خدارا ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی اس ٹائم اتنا شدید قسم کا بحران ہے، ذہنی بحران ہے، ہم ذہنی بحران کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ الیکشن ہوئے تقریباً 15-16 دن ہو گئے، اب تک اس کے نتائج کمپلیٹ نہیں آ سکے، حکومت تو بننا دور۔ تو خدارا اس ملک پہ اتنا ہی ظلم کریں، اس ملک کے باسیوں پہ تھوڑا سا رحم کر لو یار، ہم لوگ ویسے ہی سکون کا سانس نہیں لے پا رہے۔ اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا سکون لینے دو، اور یہ جو ہمارے جو سرپرست ہیں ان کی لڑائیوں کے اندر ہم پس رہے ہیں، ہمیں اتنا سانس لینے دیں کہ ہم اپنے بچوں کا کم از کم پیٹ پال لیں۔ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔